सबको नमस्ते। कैसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़ते हुए तमोगुण से युक्त अपने उस व्यवहार को बदलते हुए परम गति को प्राप्त करता है, अपना कल्याण करता है। फिर कहा कि व्यक्ति के साथ यह सब क्यों होता है। तो आगे योगेश्वर श्री कृष्ण इसी प्रसंग में एक श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कहा कि यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसमें क्या बताया गया कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है उसे न सिद्धि सफलता मिलती है, न सुख मिलता है और न वह परम गति को प्राप्त होता है। अब इसमें 3 बातें बताई गई। ये कहा कि जो शास्त्र के विधि विधान को छोड़कर मनमाना व्यवहार करता है, जैसी उसकी इच्छा होती है इसी प्रकार का वह अपना आचरण करता है, तो कहा न तो उसको सिद्धि सफलता मिलती है, न उसको सुख मिलता है और न वह परम गति को प्राप्त करता है। अब आप ये देखिए, इस दुनिया को चलाने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने वेदों को रचा, वेदों की रचना की, और वेदों में 2 ही बातें दी गई हैं कि हमें क्या अपनाना चाहिए, अपने जीवन में किन किन बातों को लेकर के चलना है, क्या पाना है और किस बात को छोड़ना। विधि और निषेध 2 बातें हमारे शास्त्रों में दी गई। और जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो हम प्रमाण देखते हैं कि इसका प्रमाण क्या है और इसको हमें किस प्रकार से करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे हमें यह सिखाया जाता है हमारे शास्त्रों के माध्यम से कि हमें प्रातःकाल जो है वो जल्दी उठना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए शरीर को अच्छा रखने के लिए, हमें योगासन करना चाहिए, प्राणायाम हम करें, सात्विक भोजन करें। परंतु व्यक्ति जब इन बातों को अपने जीवन में धारण नहीं करता है, न वह शुद्ध विचार रखता है, न वह सात्विक भोजन करता है और लेट उठता है, न वह व्यायाम करता है, न वह आसन, यानी अपने शरीर के प्रति वह किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखता, शरीर के प्रति लापरवाही करता है, तो क्या होता है, शरीर उसका कष्ट में ही आता है। उसको कहा जाता है क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, हमें अपने जीवन में सहन शक्ति को बना करके चलना है। और बार बार जो शास्त्रों में ये बात भी कही है कि व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए, व्यक्ति को त्यागी होना चाहिए, लेकिन इन बातों के वह आसपास भी नहीं होता है, हर बात को नकार करके चलता है जो व्यक्ति कि शास्त्रों में अच्छे जीवन को जीने के लिए किन किन नियमों की आवश्यकता है, किन किन बातों की आवश्यकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी उनको मान करके नहीं चलता। वह मनमाना व्यवहार करता है, जो मन किया खा लिया, जब मन किया उठ लिया, जब मन किया सो लिया, जैसा मनमाना, जैसी उसकी इच्छा हुई ऐसा ही औरों के साथ व्यवहार किया, मन किया झगड़ा करने लगा, मन किया प्यार करने लगा, तो ये जो मनमाना की जो बात होती है, मन जैसे जैसे कहता गया ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है उसका दास बनता चला गया। तो कहा ऐसे व्यक्ति को कभी सिद्धि सफलता नहीं मिलती, न वह कोई सुख प्राप्त कर सकता है, और परम गति की तो आप बात ही छोड़ दें। तो ऐसे जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है हमेशा नरक की ओर ही कदम बढ़ाएगा। और इसी प्रसंग में आगे क्या कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानमुक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कहा मैं तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है, इस बात को जानकर यहाँ पर शास्त्र की विधि के अनुसार कहा हुआ तुझे कर्म करना चाहिए। अब शास्त्रों को कहा प्रमाण मान करके चल, अपनी मनमानी नहीं करनी है कि मेरी जैसी इच्छा होगी मैं तो ऐसा व्यवहार करूँगा। तो
तो ये काय शास्त्रों में जो एक व्यवस्था दी गई है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहा उन शास्त्रों को प्रमाण मान करके चलें कि यदि उनके कहे अनुसार हम अपने जीवन को बना करके चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बात के ऊपर योगेश्वर श्री कृष्ण ज़्यादा यहाँ पर एक प्रकाश डालते हैं कि शास्त्र हमारे लिए जो है सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से चलाएं। चाहे तो हम अपने जीवन को मनमाना व्यवहार करके नरक में लेकर के जा सकते हैं और चाहे तो अपने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार अपने आचरण को शुद्ध करते हुए उस परम गति को, परम कल्याण के मार्ग को अपना सकते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।